पाकिस्तान में हर साल कोशिश होती है कि एक ही दिन रमज़ान का आगाज़ हो बातों की हद तक और एक ही दिन ईद हो, लेकिन अमल उस पर नहीं हो पाता। इस दफ़ा फवाद चौधरी ने एक इंटरेस्टिंग पोजीशन ली और वो पोजीशन कोई ऐसी नहीं थी कि कोई 1947 या 1857 की बात कर रहे हो, बल्कि वो नए ज़माने की बात कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी यूज़ होती है तो पाकिस्तान में इसमें हर जगह है। कुछ इस्लामिक मसाइल हैं उसको भी पेश नज़र साथ रखा जा सकता है और दोनों को मिलाकर एक मुकर्ररा तारीख़ के ऊपर हम रमज़ान का आगाज़ भी कर सकते हैं और ईद भी बना सकते हैं। लेकिन उनकी अपनी हुकूमत में ही उससे उलट काम हुआ जो पहले नहीं हुआ था। सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सरकारी तौर पर आज ईद मना ली। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने ऐलान कर दिया कि आज हम ईद करेंगे और अभी से थोड़ी देर पहले वहाँ से उनके एक वज़ीर का बयान आया कि अब वो एक रोज़े का कफ़ारा अदा करेंगे। अब मेरे लिए ये बात हज़म करना आसान नहीं है कि 2019 में हम ज़िंदा हों, जहाँ इंसान चाँद पर हो आया है। बातें नहीं कर रहा कि चाँद पर जाना है, चाँद पर हो आया है और हम चाँद की मुकर्ररा मुद्दत जो है वो कब वो नज़र आ सकता है इंसानी आँख से और कब नज़र नहीं आ सकता, कब उसके बढ़ने के दिन शुरू होते हैं और कब वो दिन उसके घटने के शुरू होते हैं। ये पूरा एक साइंटिफिक कैलेंडर है, ये कोई ऐसी अनहोनी चीज़ नहीं है, पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। 100 साल की वो फोरकास्टिंग देते हैं कि इस खिते में यहाँ से तुलू होगा, इस टाइम पे ग़रूब होगा, इस टाइम उसके इतने घंटे की एज होगी, इंसानी आँख देख सकती है, इसमें नहीं देख सकती। लेकिन क्या तहरीक इंसाफ ये काम नहीं कर सकी? उनकी अपनी हुकूमत ने बाकायदा सरकारी तौर पर दो ईदों की सूरत हाल पैदा कर दी। हर हुकूमत में मुज़क्कर सूरत हाल होती है, इस दफ़ा एक स्टेप हम आगे चले गए। तो प्रोग्राम का आगाज़ हम आज इसी नुक्ते से करेंगे